अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अभी डिमांड कहाँ है और कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। क्योंकि अगर आपने सही डिमांड पकड़ ली तो आपका बिजनेस फास्ट ग्रो कर सकता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि 2026 में कौन से कंट्रीज में डिमांड है और कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा चल रहे हैं। पार्ट 1, डिमांड का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले डिमांड का कॉन्सेप्ट समझो। डिमांड का मतलब है बायर किस चीज को एक्टिवली खरीदना चाहता है। एक्सपोर्ट बिजनेस में वही जीतता है जो डिमांड को पहले पकड़ लेता है। पार्ट 2, फूड प्रोडक्ट्स डिमांड। सबसे ज्यादा डिमांड हमेशा फूड प्रोडक्ट्स में होती है, जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में फूड डिमांड बहुत हाई है। एग्जाम्पल यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर। ये कंट्रीज इंपोर्ट पर डिपेंड है। पार्ट 3, स्पाइसेस एंड ड्राई प्रोडक्ट्स। इंडियन स्पाइसेस की डिमांड ग्लोबल है, जैसे टर्मरिक, क्यूमिन, चिली। यूएसए और यूरोप में हेल्दी फूड ट्रेंड के कारण डिमांड बढ़ रही है। पार्ट 4, टेक्सटाइल डिमांड। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी स्ट्रांग है, जैसे कॉटन गारमेंट्स, बेडशीट्स। यूएसए और यूके में इंडियन टेक्सटाइल पॉपुलर है। पार्ट 5, फार्मा प्रोडक्ट्स। इंडिया फार्मा सेक्टर में स्ट्रांग है। मेडिसिन एक्सपोर्ट। अफ्रीका, यूएसए, यूरोप ये लॉन्ग टर्म स्टेबल मार्केट है। पार्ट 6, इंजीनियरिंग गुड्स। मशीनरी और ऑटो पार्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। जर्मनी, यूएसए जैसे कंट्रीज में डिमांड है। पार्ट 7, कंट्री वाइज डिमांड। मिडिल ईस्ट फूड प्रोडक्ट्स, यूएसए टेक्सटाइल फार्मा, यूरोप स्पाइसेस मशीनरी, अफ्रीका मेडिसिन्स। हर कंट्री का अलग डिमांड पैटर्न होता है। पार्ट 8, डिमांड कैसे आइडेंटिफाई करें। आप खुद डिमांड चेक कर सकते हो। गूगल ट्रेंड्स, B2B वेबसाइट्स, इंपोर्ट डेटा। ये डेली हैबिट बनाओ। कंक्लूजन, तो दोस्तों एक्सपोर्ट बिजनेस में सक्सेस का सीक्रेट है राइट डिमांड, राइट प्रोडक्ट, राइट मार्केट। अगर आप डिमांड समझ लेते हो तो पैसा ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। पार्ट 9, रियल मार्केट एग्जाम्पल। अब एक रियल एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो। आपको लगता है कि राइस हर जगह बिकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि हर कंट्री में डिमांड अलग होती है। यूएई में बासमती राइस की डिमांड हाई है, लेकिन अफ्रीका में नॉन बासमती ज्यादा चलता है। इसका मतलब क्या है? अगर आप गलत मार्केट में गलत प्रोडक्ट लेकर जाओगे तो बायर इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। पार्ट 10, डिमांड का पैटर्न कैसे चेंज होता है। डिमांड हमेशा सेम नहीं रहती। कुछ चीजें सीजनल होती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। कुछ प्रोडक्ट्स हमेशा चलते हैं, राइस, स्पाइसेस, मेडिसिन्स। स्मार्ट एक्सपोर्टर वही है जो पैटर्न समझता है। पार्ट 11, बिगिनर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप बिगिनर हो तो आपको कॉम्प्लेक्स चीजों में नहीं जाना चाहिए। आप सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करो। एक प्रोडक्ट चूज करो, एक कंट्री टारगेट करो। एग्जाम्पल राइस प्लस यूएई, स्पाइसेस प्लस सऊदी। फोकस इज इक्वल टू फास्ट रिजल्ट। पार्ट 12, बिगेस्ट मिस्टेक इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग 10 प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं और 10 कंट्रीज टारगेट करते हैं। रिजल्ट, कंफ्यूजन, नो रिजल्ट। एक टाइम पर एक चीज करो। पार्ट 13, डिमांड से पैसा कैसे बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिमांड को पैसा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल है, बायर ढूंढो, ऑफर भेजो, डील क्लोज करो। डिमांड इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी, एक्शन इज इक्वल टू इनकम। पार्ट 14, डेली रूटीन डिमांड बेस्ड। अगर आप सीरियस हो तो डेली ये करो, मार्केट चेक, बायर सर्च, ईमेल भेजो, फॉलो अप करो। यही सिस्टम आपको रिजल्ट देगा। पार्ट 15, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। एक्सपोर्ट बिजनेस क्विक पैसा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। पहले एक डील, फिर 5 डील, फिर रेगुलर इनकम धीरे धीरे ग्रोथ होती है। फाइनल कंक्लूजन, एक्सपोर्ट बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोडक्ट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिमांड। अगर आप डिमांड को समझ जाते हो तो आप सही प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, सही मार्केट टारगेट कर सकते हो और सही बायर तक पहुंच सकते हो। याद रखो, जहां डिमांड है वहीं पैसा है। अगर आप सही डायरेक्शन में काम करते हो तो एक्सपोर्ट बिजनेस आपके लिए एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी बन सकता है।